अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। डॉक्टर। रघुवीर जी, हमने जानकी जी के सभी टेस्ट करवा लिए हैं। शी इज आउट ऑफ डेंजर। जैसे ही उन्हें होश आएगा आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। आइए, जानकी जी के डिस्चार्ज के पेपर्स रेडी करवा देता हूँ। जी। थैंक यू पप्पा सेठ, माँ को ठीक करने के लिए। बस अब माँ को शक्ति देना कि वो मेरे भाई या बहन के खोने का दर्द सहन कर पाए। मक्खन, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ है। बोलो मक्खन, क्या बात है? वो यहाँ पर नहीं, उसके लिए ਤੁਹਾਨੂੰ मेरे नाल उस कैबिन में जाना होएगा। क्या मजाक है मक्खन? साफ साफ बोलो क्या बात है। थोड़ा तो भरोसा करो, बहुत ही जरूरी गल है। ठीक है, मैं जानकी की डिस्चार्ज पेपर लेकर आता हूँ। ठीक है। अभी ये डॉक्टर को देखना पड़ेगा, वो डेढ़ शानी बन रही है, इसको तो मैं देखिएगी। ये मक्खन सिंह इधर क्या कर रहा है और ये मेरे डॉक्टर के कमरे में काहे को गया? कुछ तो लोचा है, मेरे को मालूम करना पड़ेगा। ये मक्खन सिंह ना वो शानी चीज है, रुक बताती है। हेलो डॉक्टर। मक्खन, क्या बात होता नहीं बताओ। ਤੁਹਾਨੂੰ थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मैं जानकी को अकेला छोड़कर आया, जो बताना जल्दी बताओ प्लीज। अब क्या करूं? माला अभी तक आई क्यों नहीं? मक्खन, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मैं ज्यादा वेट नहीं कराऊंगा, तुसी यहीं रुको, मैं आता हूँ। मक्खन लेकिन। बस 5 मिनट। मक्खन। माला तो यहीं पर है, पर वो फिर से क्यों जा रही है? अरे इतनी जल्दी में आप किधर जा रहे हो? तू हट मेरे रास्ते से, हट। अरे क्या माला आंटी, तुसी हमेशा मुंह सड़ा के ही रहंदे हो। अरे कदी कदी हंस भी लिया करो जी। हैं? हमारे पिंड में कहते ने हंसने से खून बढ़ता है। ए, तो तू जाना वापस अपने पिंड में, उधर जा, लोगों का खून बढ़ा। अभी मेरा दिमाग मत खराब कर, चल हट यहाँ से। अरे अरे कहाँ जा रहे हो? ये एड़ा हो गया है क्या? हट इधर से। अरे लेकिन आप जाके करोगे क्या? अच्छा मैं की कह रहा सी, इधर हॉस्पिटल में ना एक कैंटीन है, उत्थे ना लस्सी बड़ी मस्त मिलती है, ठंडी ठंडी, कूल कूल। उससे आपका दिमाग भी थोड़ा ठंडा हो जाएगा। चलो। ए, मेरे को मत सिखा किधर जाने का है किधर नहीं जाने का है। अभी तू मेरे रास्ते से हट, समझा कि नहीं? हट। अरे मक्खन, बताओ क्या बताना था। वो ये वो मैं क्या? हाँ, मैंने बोला था ना मेरे साथ मजाक मत करना। डॉक्टर, आई एम सॉरी, आप चलिए, मैं आता हूँ। पाजी कोई मिलने आ रहा था, लेकिन
अभी नहीं आया। इनफ। और तुम तीनों को और कोई काम नहीं है जो मक्खन के साथ यहाँ टाइम पास कर रहे हो? माफ कीजिएगा सेठ, गलती हो गया। सॉरी पाजी। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। बंटी भैया, हाँ पूरा प्लान खराब हो गया। माला चली गई, उसको हम पे शक कैसे हो गया? मैं हार नहीं मानूंगी बंटी भैया, बहुत झूठ बोल लिया माला ने। अभी मैं उसको माँ पापा को धोखा नहीं देने दूंगी। बंटी भैया चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। चल। जानकी, तुम ठीक हो? कुछ चाहिए तुम्हें? वो मक्खन कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मैं यहाँ हूँ। पाजी, हॉस्पिटल में आपको परेशानी हुई उसके लिए सॉरी। जो बात मुझे आपको हॉस्पिटल में बतानी थी वो बात अब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। कोई आपसे मिलना चाहता है। अंदर आ जाइए। अरे ये डॉक्टर इधर क्या कर रही है? डॉक्टर स्वाति, आप यहाँ? सब ठीक तो है ना? वो मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। क्या बताना है डॉक्टर? सब ठीक है ना? मतलब माला की प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है? एक्चुअली बात यह है कि आपका बच्चा, माला प्रेग्नेंट ही नहीं है। माला की कोख में आपका बच्चा है ही नहीं। डॉक्टर, ये क्या कह रही हैं आप? माला की कोख में ही तो है ना मेरा बच्चा। आपने ही तो चेकअप किया था। दरअसल माला प्रेग्नेंट कभी थी ही नहीं। उसने मुझे पैसे दिए थे आप लोगों से झूठ बोलने के लिए। अगर माला की कोख में मेरा बच्चा नहीं है तो कहाँ है फिर मेरा बच्चा? वो फीटस ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन करते वक्त कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए थे। आई एम सॉरी, हम आपके बच्चे को बचा नहीं पाए। जानकी, हे भगवान, मुझे माफ कर देना। ये मैं क्या कर रही हूँ? एक माँ का दिल तोड़ रही हूँ। हे बच्चे, मुझे माफ कर। ये मुझसे नहीं होगा। मैं और झूठ नहीं बोल सकती। तुमने मुझे झूठ बोलने के लिए कहा था कि माला की कोख में बच्चा नहीं है। प्लीज अपने परमिंदर चाचा से जरूर कहना कि वो मेरे बच्चे को कुछ ना करे।
एक मिनट डॉक्टर, अभी आप कह रही थी कि माला ने आपको पैसे दिए, माला ने बोला आपको झूठ बोलने के लिए, और अब आप कह रही हैं कि मक्खन ने आपको झूठ बोलने के लिए बोला। सच क्या है और ये क्या चल रहा है? ठीक है मालताई, आपने जैसे बोला है वैसे ही होगा, आप टेंशन मत लो, मैं सब समझा दूंगा। अच्छा ठीक है, मैं रखता हूँ। मैं सच बताती है। और सच ये है कि इस घर में अगर कोई सबसे बड़ा झूठा है ना, तो वो ये मक्खन सिंह है। इधर रघु। माला। ओ रघु, तू इसके मासूम चेहरे पे मत आ। ये बहुत शाना है, इसके मासूम चेहरे ने ये हरकत की है। इसने जानबूझ के डॉक्टर को पैसा खिलाया ताकि वो मेरे बारे में झूठ बोले, मेरे को फंसाने के लिए। यही किया ना तूने? नहीं। ये क्या बकवास कर रही हो माला? मक्खन ऐसा क्यों करेगा? मक्खन ऐसे ही करेगा क्योंकि ये मक्खन है ही नहीं। अभी मैं जो तुम लोगों को बताने जा रही है ना, उसको सुनने के बाद तुम लोग को पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। बोल, बता दो सब। कैसा खुलासा? अभी बताती है। माला। क्या हुआ रे? अगर तेरे को लगता है तू इतना सच्चा है तो करने देना मेरे को जो मैं कर रही है। माला, माला ये क्या कर रही हो माला? माला। ये देख मक्खन की असलियत। तुलसी, जानकी, देख यही है ना मक्खन सिंह? हाँ, ये तुलसी देखो इसे तुम लोगों से झूठ बोलकर, भेष बदलकर, धोखा देकर इस घर में रह रही थी। ऊपर से मेरे साथ दुश्मनी निकालने के लिए डॉक्टर को बोला झूठ बोलने के लिए। बोला कि नहीं बोला तूने? बोला कि नहीं? नहीं। इतना बड़ा धोखा दिया तूने हमें। सिर्फ इतना नहीं, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। क्लाइमेक्स तो मैंने बताया ही नहीं ना। ए रघु, तेरी ये जानकी तेरे से झूठ बोली, तेरे को फिर से धोखा दी, फिर से झूठ बोली। ये जानकी जानती थी,
जानती थी कि ये मक्खन नहीं तुलसी है, बोल जानती थी ना तू? इसी ने तुलसी के साथ मिलकर प्लानिंग की है। रघुवीर, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। इन दोनों माँ बेटी को अभी के अभी घर से बाहर निकाल। एक पल भी मैं इन दोनों को अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। नहीं माँ, मैं जानकी और तुलसी को इस घर से नहीं निकालूंगा। माला पे भरोसा मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। अरे मैंने तो लेकिन एक मिनट, सच क्या है और झूठ क्या है उसका फैसला होगा, वो भी सबूत के साथ। और तुलसी जानकी की नाजायज बेटी नहीं है। जानकी जब आश्रम में थी तब वो प्रेग्नेंट नहीं थी। ये बात गुरुजी ने मुझे खुद बताई थी। और गुरुजी ने यह भी बताया था कि माला ने उन्हें झूठ बोलने के लिए बोला था। इसलिए माला पे तो मैं बिल्कुल भरोसा नहीं करूंगा। और इसीलिए माला की सोनोग्राफी होगी ताकि पता चले कि ये प्रेग्नेंट है भी या नहीं। सच और झूठ का फैसला होगा मां। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। थैंक यू तुलसी, तुमने एक बार फिर से मेरी जानकी की जान बचाई है। बेटा, अगर तुम्हें लगता है ना कि माला झूठ बोल रही है तो हम उसका पता लगा लेंगे। तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरा सच बताओगे तो तुम्हारा झूठ छिप जाएगा? आज तुम्हारा पर्दाफाश होगा और वो भी सबके सामने। हे बोले ना, मेरे हाथों से कितना बड़ा अनर्थ होने जा रहा था। मैंने कितना भला बुरा कहा तुझे बहू। मैं तुझे इस घर से भी निकालने वाली थी। मुझे माफ कर दे। नहीं नहीं मम्मी जी, लेकिन बहू, तूने सब तुलसी के लिए, तूने अपने परिवार से अपने रिश्ते बिगाड़ लिए। इतना बड़ा फैसला, वो भी इस बच्चे के लिए, क्यों? मम्मी जी, सही वक्त आने पर मैं सब कुछ बताऊंगी आपको। सब बताऊंगी कि मैंने जो किया वो क्यों किया। पर इस वक्त मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है कि मेरा बच्चा सही सलामत है या नहीं। माला, इसकी सोनोग्राफी करवाना बहुत जरूरी है। और माला, अगर इस बार ये पता चला कि तुमने झूठ कहा है ना हम सबसे, तो याद रखना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और अगर माला के पेट में तुम्हारा बच्चा हुआ तो फिर क्या करोगी? अगर ऐसा हुआ तो अब की बार मैं इस तुलसी को नहीं छोड़ूंगी।
हमारे घर में दोबारा कलेश करवाने के लिए मैं इसे खुद सजा दूंगी और तुम में से कोई मुझे रोकेगा नहीं। पप्पा सेठ, जब माँ को पता चलेगा कि उनका होने वाला बच्चा इस दुनिया में नहीं है तो वो सदमा सह नहीं पाएगी। उन्हें शक्ति देना पप्पा सेठ। ये सब क्या हो रहा है भोलेनाथ? अगर तुलसी की बात सच निकल गई तो मतलब मेरा होने वाला बच्चा दुनिया में नहीं रहा। और अगर माला की कोख में बच्चा है तो मम्मी जी पता नहीं क्या करेंगी तुलसी के साथ। हे रघु, तू इसकी बात पे ध्यान मत दे, ये तो है ही झूठी। इसके चलते मेरे पे शक काहे को कर रहा है? देख, तेरे को लग रहा है ना कि ये सब झूठ है, तो एक काम कर, मेरे को अभी अस्पताल लेके चल और सारे टेस्ट करा ले। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, है ना? चल। नहीं सेठ, आप इनकी बातों में मत आना। ये हॉस्पिटल में डॉक्टर को डरा धमका के झूठी रिपोर्ट बनवा सकती है, जैसे इन्होंने पहले बनवाई थी। एड़ी हो गई है, कुछ भी बकरी है। बिल्कुल ठीक कह रही है तुलसी। तुम्हारा सोनोग्राफी टेस्ट होगा इसी घर में, वो भी मैं डॉक्टर को बुलाऊंगा ताकि तुम जाके भी कुछ गलत ना करो। माला जी प्रेग्नेंट है। रघुवीर जी, आपका बच्चा बिल्कुल हेल्दी है।